आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? हम लोगों के अंदर 2 किडनी होती हैं। ये डायाफ्राम की प्लेट बताई थी और ये था आपका एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में इस जगह पर 2 किडनी बताई थी, 2 किडनी। अब मान लो किसी व्यक्ति की दोनों किडनी डैमेज हो गई, खराब हो गई दोनों। एक खराब हो गई तो दूसरी किडनी से काम चल सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो गई तो फिर प्रॉब्लम आएगी कि उसके ब्लड में जो टॉक्सिक मटेरियल होंगे जैसे अमोनिया, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जब ब्लड में इनकी संख्या, टॉक्सिक मटेरियल की संख्या बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशन में हमारी डेथ हो सकती है, पर्सन की डेथ हो सकती है। अब क्या करें? तो हमें इसको फिल्टर करना पड़ेगा, इसको ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा। तो फिल्टर करने के लिए एक मशीन का प्रयोग करेंगे। उस मशीन को ही हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। अब इसमें अरेंजमेंट क्या होगा वो हमको समझना है, कैसे फिल्टर होगा। तो शुरुआत में हमको डायलाइसिस करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी? डायलाइसिस। तो शुरुआत में ब्लड को फिल्टर करने के लिए हीमोडायलाइसिस करानी होगी। हीमोडायलाइसिस मतलब ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को मशीन के द्वारा फिल्टर करते हैं जिससे टॉक्सिक मटेरियल अलग हो जाए, इसे बोलते हैं हीमोडायलाइसिस। अब कैसे होती है थोड़ा इस विषय पर बात करते हैं। तो देखो, इस तरह की एक मशीन होगी, यहां इस तरह की, ध्यान सुनना, एक मशीन होगी और इसमें लगे होंगे फिल्टर पेपर, बहुत सारे, रफली बता रहा हूं। ओके, फिल्टर पेपर लगा होगा। ये फिल्टर पेपर बने होते हैं ये बने होते हैं सेलोफेन के। सेलोफेन की ट्यूब्स होती हैं ये। ओके, सेलोफेन की ट्यूब्स होती हैं। अब होता क्या हो, ध्यान दो। जैसे ये हमारा हैंड है, तो हमारे पास 2 तरह की, यहां मैंने नस मानी। एक नस जिसमें इम्प्योर ब्लड बह रहा होगा और दूसरी नस जिसमें प्योर ब्लड बह रहा होगा। तो इसमें तो फ्लो कर रहा है इम्प्योर ब्लड और इसमें फ्लो कर रहा है प्योर ब्लड। तो यहां एक इंजेक्शन लगा के, सिरिंज लगा के इसके ब्लड को यहां डाला जाएगा। सबसे पहले यहां से ब्लड, इस जगह से ब्लड इसमें डाला जाएगा। यहां से ब्लड फिल्टर होगा। फिल्टर होगा तो क्या होगा, जो भी इसमें टॉक्सिक मटेरियल्स होंगे, वो टॉक्सिक मटेरियल जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, ये यहां से रिमूव कर दिए जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे। और यहां से प्योर ब्लड निकाला जाएगा एक बोतल में। तो यहां प्राप्त हो गया आपको प्योर ब्लड। इम्प्योरिटी यहां से निकाल दी और प्योर ब्लड आपको मिल गया। बाद में इस प्योर ब्लड को इस प्योर वाली ब्लड वेसल से चढ़ा देंगे हम। तो इधर से ब्लड निकलता जाएगा, प्योर होगा, और इधर से वापस भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा ब्लड निकाल ले, छान ले, फिर भर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। आदमी में ब्लड की, जो पर्सन है उसमें ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम हीमोडायलाइसिस कहते हैं।
ये आपने 10-12 दिन डॉक्टर की सलाह से करवा ली, कब तक कराओगे, महंगा प्रोसेस है। तो डॉक्टर कहेगा अब व्यक्ति स्वस्थ है, अब आप किसी जानकारक रिलेटिव्स की या घर वालों की किसी की एक किडनी ले लो और उस किडनी को उस पर्सन के, उस पेशेंट के अंदर हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो किसी अपने घर के किसी व्यक्ति से या फिर किसी रिलेटिव से कहीं से किडनी मिल जाए तो उस किडनी को हम पेशेंट में लगा देते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? मान लो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर आ गया, तो एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर निकालना होगा। तो हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब इसको निकालेगा कौन? हमारी बॉडी के अंदर निकालेगा बाई किडनी। ये निकलेगा हमारे अंदर किडनी की सहायता से। तो एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर निकाल दिया किडनी के द्वारा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। इससे क्या होगा? हमारी बॉडी में जो सेलुलर फ्लूइड है, सेलुलर फ्लूइड के अंदर, सेल्स के जो फ्लूइड है उसके अंदर सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना जरूरी है। तो उसको मेंटेन करना जरूरी है, ना वो कम होना चाहिए ना वो ज़्यादा होना चाहिए। तो उसे मेंटेन करना है। तो किडनी के द्वारा अगर एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा सॉल्ट हमारे सेलुलर फ्लूइड में होगा तो वो बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रोसेस को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। अमीबा वगैरह के अंदर अगर हम यही बात अमीबा के अंदर करें तो वो इस तरह से अमीबा की बॉडी होती है। इसके अंदर एक सेल होती है जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जस्ट लाइक टू किडनी। ये किडनी जैसी ही मानी गई है और इसका काम भी एक ही है, एक्स्ट्रा वाटर को अमीबा की बॉडी से बाहर फेंक देना। इस तरह से अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एज ए किडनी ही काम कर रहा है और हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट को, एक्स्ट्रा क्लोराइड को, इनको बाहर करना है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोरेगुलेशन, जिससे कि मेंटेन हो सके ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। प्लांट में वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूं, ये है लीव्स, अच्छी तरह समझा। ये लीव्स हमने मानी, इसमें होल मानते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा, ओके। और ये इस तरह से हमने इसका अरेंजमेंट माना। ये हो गई रूट नीचे, इसके अंदर 2 सेल्स होंगी, ये 2 सेल मान लिया हमने। तो सबसे पहला पॉइंट मानते हैं हम, ये जाइलम है। क्या है? जाइलम। अब जाइलम के 2 पार्ट होते हैं, वेसल और दूसरा जो नाम है वो होता है हमारे पास ट्रेचेड, TRACHEID, ट्रेचेड। वेसल और ट्रेचेड में क्या डिफरेंस है वो समझना है। सबसे पहले पॉइंट समझो, रूट से जो सॉइल होगा वो सॉइल से रूट के थ्रू वाटर जो है वो ऊपर की तरफ चलेगा। वाटर में घुले होंगे मिनरल्स, तो वाटर और मिनरल ऊपर की तरफ चलेंगे जाइलम के थ्रू।
तो यहां से वाटर इस तरह से चेन बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से वाटर आपस में जुड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है, लीव्स की तरफ। तो वाटर का रूट से होते हुए लीफ की तरफ जाना ट्रांसपोर्ट कहलाएगा वाटर का और मिनरल्स का। और इसमें हेल्प कर रहा है जाइलम। जाइलम की दो सेल होती हैं, वेसल और ट्रैकेट, इनके द्वारा होता है। जो वेसल होती है वो कुछ ऐसे होगी, ये इस तरह से वेसल होगी, सीधा इसमें ये पूरा खाली होगा, वाटर तेजी से ऊपर की तरफ चलेगा। और जो ट्रैकेट होती है उसमें बीच बीच में गैप होते हैं, इस तरह से रुकावट होती है। तो इसमें वाटर का फ्लो इस तरह से धीरे धीरे चलेगा। तो ज्यादातर वाटर का फ्लो वेसल, जो जाइलम का पार्ट है वेसल, उसके थ्रू होता है। ओके, जब वाटर ग्रेविटी के अगेंस्ट, भाई ग्रेविटी होगी इस तरह से नीचे की तरफ, अर्थ की ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही होगी और वाटर चढ़ रहा है ऊपर की तरफ इस तरह से। तो वाटर जब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विद मिनरल, इसको हम नाम देते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का अगेंस्ट ग्रेविटी, इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ शिप। ओके, अब यहां से वाटर चढ़ता गया। अब वाटर ऊपर चढ़ रहा है तो वो कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू? तो पहली प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है ऑस्मोसिस। रूट से जब पानी एंटर करता है अंदर स्टेम में, तब प्रोसेस अपनाती होती है उसको ऑस्मोसिस। ओके, और फिर उसके बाद एसेंट ऑफ शेप, जो हम बात कर रहे हैं, वाटर का मूवमेंट, वो कैसे होगा? जैसे ये है प्लांट की वेसल, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल वेसल की जो बॉल होगी उससे भी कांटेक्ट रखेंगे और आपस में भी कांटेक्ट में रहेंगे इस तरह से। तो यहां दो तरह के फोर्स लगते हैं, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, इनकी सहायता से वाटर एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के द्वारा ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। दीवार से चिपका हुआ है और आपस में भी चिपका हुआ है, तो इस तरह से एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स की सहायता से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं। ओके, तो रूट से होते हुए लीफ की तरफ चलेगा, एक डायरेक्शन है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल होता है, रूट से लीफ की तरफ। ओके, अगर एक्स्ट्रा वाटर हुआ तो वो इन स्टोमेटा से होकर बाहर निकलेगा। तो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम लीफ से वेपर की फॉर्म में ये बाहर निकलेंगे। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, अगर हम किसी तरीके से वेसल्स को काट दें, अलग कर दें, वेसल को डैमेज कर दें, जाइलम को हटा दें, अगर आप जाइलम को प्लांट में से रिमूव कर दोगे तो वाटर का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा और प्लांट विल्टिंग में चला जाएगा, मतलब सूखना शुरू हो जाएगा और फाइनली उसकी डेथ भी हो जाएगी। यह तरीका होता है प्लांट के अंदर वाटर के मूवमेंट का।
ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, जैसे मैंने ये लीफ दिखा दी, और ये दिखा दिया मैंने स्टेम। इसकी कुछ ब्रांच भी बना देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, बाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट अपना फूड खुद बना लेता है। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाया और ये फूड बना लीफ के अंदर। अब लीफ से ये फूड स्टेम में प्रेजेंट फ्लोएम के द्वारा, स्टेम में प्रेजेंट फ्लोएम सेल होती है, उसके द्वारा ये फूड लीफ से रूट की तरफ, और इधर भी जा सकता है दूसरे स्टेम में, अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है, अपवर्ड, मतलब मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल में फूड का ट्रांसपोर्ट हमें कराना है, तो लीव्स के अंदर बना हुआ फूड रूट की तरफ और अदर स्टेम की तरफ, डाउनवर्ड और अपवर्ड किसी भी डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम सेल से होगा। फ्लोएम के अंदर सीव सेल होती है। मोस्टली फूड का ट्रांसपोर्ट सीव सेल के द्वारा होता है। ऐसे फ्लोएम होती है और उसके अंदर इस तरह से फिल्टर टाइप की, जाली टाइप का अरेंजमेंट होता है, तो इसको बोलते हैं सीव सेल। इसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होगा और ये मल्टी डायरेक्शन में हो सकता है। तो फूड के ट्रांसपोर्ट की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब फूड का एक पार्ट से डिफरेंट पार्ट में जाना। अब ट्रांसलोकेशन के लिए मल्टी डायरेक्शन में चाहिए, इधर उधर भेजना है, तो यहां एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हम कंज्यूम करके, खर्च करके फूड का ट्रांसपोर्ट एक पार्ट से अदर पार्ट में करा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसमें कौन हेल्पफुल है? फ्लोएम। प्लांट के स्टेम में पाया जाता फ्लोएम, खासकर सीव सेल, उसके थ्रू होता है। फ्लोएम का एक और पार्ट है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का काम मोस्टली फूड को ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट करता है। ये मोस्टली मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती देता है प्लांट को फ्लोएम का ये पार्ट कंपेनियन सेल। तो इस तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट में होगा। मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू एक्सक्रिएट वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट के द्वारा वो कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा वो अपने अंदर बनने वाले वेस्ट को बाहर निकाल सके? तो पहला तरीका है लीफ। लीफ में होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो यहां से ये ऑक्सीजन को गेन करता है और यहीं से CO2 को बाहर निकाल सकता है। मतलब गैसों का एक्सचेंज ऑफ गैस, O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है वो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? स्टोमेटा के थ्रू करता है। अब थोड़ा और आगे समझते हैं।
दूसरा तरीका क्या है? सेकंड तरीका हमारे पास, सेकंड तरीके पर ध्यान दो। सेकंड तरीका क्या हो सकता है? पहला केस हो गया। सेकंड पार्ट भी लीफ से रिलेटेड है। लीफ के अंदर होते हैं स्टोमेटा, और अगर एक्स्ट्रा वाटर आता है, अगर इस प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर आता है तो ये एक्स्ट्रा वाटर भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया था ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल रहा है। तीसरा जो तरीका है वो क्या है? स्टेम। ये स्टेम है और स्टेम के ऊपर होती है बार्क। स्टेम के ऊपर होती है बार्क और इसमें होते हैं होल। इसको बोलते हैं लेंटिसल। या लेंटिकल भी बोल सकते हैं। इनके द्वारा क्या होगा? जो लेंटिकल्स हैं या लेंटिसल दिए हुए सेल्स, इनके द्वारा जो भी वेस्ट बनता है, जैसे रेजिन, गम, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं प्लांट्स में, वो बार्क में जमा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, या फिर लीफ के अंदर वो वेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं। जब लीफ के अंदर ये वेस्ट इकट्ठे होंगे तो लीफ जो ग्रीन थी वो कन्वर्ट हो जाएगी येलो कलर में, और जब ये पूरी तरह से येलो हो जाएगी तो प्लांट से ये नीचे गिर जाएगी। तो उसके साथ, उस लीफ के साथ वेस्ट मटेरियल भी चले जाएंगे। ऐसे जो बार्क होती है वो यहाँ प्लांट से हट जाएगी और वेस्ट मटेरियल हट जाएंगे। ओके, तो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, एक तो इस स्टोमेटा के थ्रू होगा, और जो लेंटिकल्स हैं इनके थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है।